जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, हम लोग यूपी जीके और कंप्यूटर के सीरीज को कवर कर रहे हैं और अभी तक 6 डेज तक हम लोगों ने कवर कर लिया। आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और जो 15 दिसंबर और 5 जनवरी को पेपर लगा हुआ है एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटिस्ट और ऑडिटर का। फ्रेंड्स, यह सीरीज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी, तो इस सीरीज को आप लोग जरूर कंटिन्यू वॉच करिए और जितनी भी वीडियो हमने करवा दिया है 6 सेट तक, उसको आप बार बार मल्टीपल टाइम में रिवीजन करते रहिए। आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और आने वाले टाइम में बहुत से एग्जाम लगे हुए हैं, लाइक जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर। तो सभी एग्जाम के लिए आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले कंप्यूटर को सॉल्व करेंगे, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप इसको रियल टेस्ट मान के सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो सबसे पहला दिया है कि यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी यूटिलिटीज का समन्वय करता है। यह दूसरा दिया है कि यह ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश या प्रोग्राम है जो सभी कंप्यूटर प्रचालनों को नियंत्रित करता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा दिया है, यह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी प्रणाली प्रक्रियाओं को निर्धारित और व्यवस्थित करता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और चौथा दिया है, यह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच अंतराफल उपलब्ध करवाता है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। बाकी 3 चीज़ें जो दी गई हैं ये बिल्कुल सही दी गई हैं। आखिर अगर इसको आसान भाषा में समझें तो कर्नेल आखिर होता क्या है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कर्नेल कंप्यूटर का पूरी तरह से सिस्टम होता है, जो मेन होता है। सपोज दैट जैसे एक शहर का मेन कौन होता है, एक मेयर होता है। तो उसी प्रकार कंप्यूटर का जो मेन हिस्सा होता है वह कर्नेल होता है और यह क्या करता है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं एक साथ इसको प्रोसेस करने के लिए हेल्प करता है। तो कर्नेल का मेन वर्क यही होता है और विदाउट कर्नेल के पूरा कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर ही नहीं सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल कर्नेल का होता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन उसी भाषा में दिए गए हैं जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, जो कि हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा भी है, कौन सा ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में पिंग कमांड का उपयोग क्या होता है। पिंग कमांड के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे सटीक एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करना। यानी सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, इसकी जांच करना एक किसका वर्क होता है, पिंग कमांड का यूज होता है। और इसी की वजह से इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करना। अगला क्वेश्चन है, 68 नंबर है, इनमें से कौन सा डीबीएमएस उदाहरण नहीं है। डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है। अच्छा, डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, कई बार हमने बताया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। आगे आप लोगों के लिए एक होमवर्क मिलेगा, उसको आपको बताना होगा। ठीक है, होमवर्क मिल जाएगा। चलिए, तो इनमें से कौन सा डीबीएमएस उदाहरण नहीं है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इनमें से नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, ओरेकल होता है, MySQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका जो पूर्ण होता है क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। लेकिन अपाचे डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है। तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण, ठीक है, किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो जाइरोस्कोप का प्रयोग किस उपकरण में करते हैं, तो यह कंप्यूटर माउस में किया जाता है। अच्छा, कंप्यूटर माउस की खोज किसके द्वारा की गई थी, डगलस एंजलबर्ट के द्वारा की गई थी। तो जाइरोस्कोप का प्रयोग किस में करते हैं, कंप्यूटर माउस में जाइरोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि यानी कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी या संयोजन का प्रयोग किया जाता है। हमसे कह रहा है कॉपी करने के लिए, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी थोड़ी देर में।
तो अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तभी इसका PDF आपको मिल पाएगा। तो आप लोग अगर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कंट्रोल सी यानी हम लोगों से कॉपी करने के लिए कह रहा है, तो कंट्रोल सी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो भैया डीबगिंग क्या होती है? तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की यह प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर घटक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के प्रचालन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इनमें से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क क्या है? हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको भी याद रखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वन पे। एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायता पृष्ठ को खोलता है? तो F1 से क्या होता है? F1 से हेल्प मिलती है। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन की कितनी होती है? F1 से लेकर F12 तक, यानी 12 फंक्शन की को होती हैं। और F1 का मतलब क्या होता है? F1 से हेल्प होता है, F2 से रीनेम वगैरह होता है, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो हाइपरलिंक के लिए देखिए क्या होता है, कंट्रोल के होता है। ऐसा नहीं कि आप एच से क्लिक कर देंगे, कंट्रोल के से क्या होता है, हाइपरलिंक होता है। ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, क्योंकि हाइपरलिंक स्टार्ट होता है एच से, तो कंट्रोल एच लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसमें कंट्रोल के होगा, कंट्रोल के का अर्थ होता है हाइपरलिंक होता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, जैसे हाइपरलिंक अगर एक सरल भाषा में शब्द है, हाइपरलिंक होता क्या है? जैसे मान के चलिए आपने MS वर्ड में या कोई एक ऐसी आपने फाइल क्रिएट की, और उस फाइल में आपने कोई ऐसा लिंक जनरेट किया जिस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, उस क्लिक के माध्यम से आप उस साइट तक पहुंच जाते हैं। जैसे मान के चलिए कोई अगर 200 पेज की बुक है, और हमने लिखा है कि 1 से लेकर 10 पेज तक आपको ए चैप्टर मिलेगा, फिर उसके बाद 20 से लेकर 30 तक ए चैप्टर मिलेगा। तो अगर आपको 20 से 30 वाले चैप्टर पर जाना है, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे, तो आप 20 से 30 वाले पर जो है पहुंच जाएंगे उस चैप्टर पर। तो ये एक क्लिक के माध्यम से पहुंच जाना या हाइपरलिंक जनरेट करना, और इसका यूज बहुत जगह किया जाता है। आप कोई PDF वगैरह देखते होंगे, उसमें लिंक जनरेट रहता है, आप क्लिक करते हैं, डायरेक्टली आप मेन साइट पर पहुंच जाते हैं, तो ये हाइपरलिंक ही होते हैं। तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल के होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का अर्थ क्या होता है? तो लैन का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट वन है, MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? यानी एक फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन क्या कहलाता है? नेस्टेड फंक्शन कहलाता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेस्टेड फंक्शन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति की सीमा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति की सीमा को बैंड विड्थ कहा जाता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंड विड्थ। नेक्स्ट वन है, डैश कह रहा है कि यहाँ पर क्या फिल होगा, और यहाँ आपको 4 ऑप्शन गिवन है। डैश नियमों का एक स्थापित समूह है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए, और अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों को आपस में संचरण करने देता है, भले ही उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना या अभिकल्प डिजाइन में कोई अंतर ना हो। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क प्रोटोकॉल, यानी NP। ये याद रखिएगा, NP है। अगला प्रश्न है, HTML का विस्तृत रूप क्या होगा? तो HTML, फ्रेंड्स यह सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगी एग्जाम में। तो अगर आप लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके भी जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। तो HTML का पूर्व क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। देखिए इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वो TCP और IP होता है, और इसके अगर पूर्व की बात करें, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, TCP का अर्थ हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का अर्थ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए, हम लोग का कंप्यूटर हो चुका कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं UP GK वाले सेगमेंट पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, या क्योंकि 20 नंबर के आने वाले हैं इस यहाँ से। अगला क्वेश्चन है डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो डोलोमाइट, तो इसको आप ट्रिक से भी याद सकते हैं कि डोलोमाइट यानी डोले सोले बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लाखों से हो जाएगा लखनऊ। तो डोलोमाइट का भंडार उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की जीडीपी में शीर्ष योगदान करने वाला जिला रहा है? तो ऐसा रहा है गौतम बुद्ध नगर। तो ऑप्शन नंबर होगा ए करेक्ट। नेक्स्ट वन है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र ये कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पाद बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो इसमें क्या करता है कि उन्नत किस्म की बीजों को बढ़ता उपयोग और कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा और किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये जो 84 नंबर का क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसका आप लोग आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 85 नंबर है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या करंट में 6 है, बाकी आगे जब अपडेट होगा तो करंट के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई? तो यह नीलांजन मुखोपाध्याय के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है, इसका सही कूटन करना है। तो देखिए यूरेनियम, पायराइट, एंडोलिसाइट, डोलोमाइट। यूरेनियम तो आपके ललितपुर में पाया जाता है, तो 2, 3, 4 ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में एंडालुसाइट, डोलोमाइट और पायराइट। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1975 में, ठीक है। 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड यह कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। अच्छा, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए एक ट्रिक आज बता दे रहे हैं। देखिए हैंडीकैप्ड की बात कर रहा है तो वह किससे हैंडीकैप्ड है? कान से हैंडीकैप्ड है, तो बस कान से हो जाएगा कानपुर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्राचीन स्थल को संरक्षित स्थल घोषित किया गया है? यह 19 स्थल को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 19 स्थल। हिंडाल्को स्थापित है, हिंडाल्को कहाँ स्थापित है? यह रेणुकूट में स्थापित है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रेणुकूट। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जहाँ विधान परिषद नहीं है? तो भैया उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में, लेकिन राजस्थान में नहीं है, तो ये हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या जिला गाजियाबाद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो है आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। ये ऑप्शन जो दिया गया है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है कछुआ वन्यजीव विहार ये कहाँ स्थित है? तो कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 97 नंबर है देश में वन संबंधी शिक्षा प्रारंभ हुई, यह कब प्रारंभ हुई? 1878 में हुई, यानी 1878 में हुई। नेक्स्ट है कत्था की प्राप्ति किस वृक्ष से होती है? तो कत्था की प्राप्ति खैर के वृक्ष से होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? तो बनारस घराने से कौन कौन से लोग हैं? तो जैसे मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी, यानी 2, 3, 4 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी आप में मिल रहा है 2, 3, 4। और बेगम अख्तर यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि ये बनारस घराने से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भैया आल्हा महोबा, कजरी मिर्जापुर और रसिया बरसाना में, लेकिन बिरहा कन्नौज यह चीज़ गलत दिया गया है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग का जो आज डेली 35 क्वेश्चन होते हैं, एक कंप्यूटर का होता है और दूसरा
यूपी जीके का होता है। यानी हम लोग डेली क्या करते हैं, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के पढ़ते हैं और 20 क्वेश्चन यूपी जीके के पढ़ते हैं। यह सीरीज कंटिन्यू चल रही है, तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लास हो आपको कंटिन्यू इसका अपडेट मिलता रहे। और फ्रेंड्स की जरूर सूचना है, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी जगह कंप्यूटर और यूपी जीके अनिवार्य कर दिया गया है, तो इसी को देखते हुए बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट तैयार किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं सिलेबस, कुछ भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, चाहे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इस बुक को परचेज नहीं किया, तो आज ही इस बुक को परचेज कर लीजिए। इसकी प्राइस है 149 रुपये। और देखिए यहाँ पर ये जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 149 रुपये पेमेंट करने, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड करना है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसी प्रकार देखिए यूपी जीके की भी ई बुक है। यूपी जीके आप देख सकते हैं, इसमें भी बिल्कुल अच्छे से डिजाइन किया गया है, कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला। इसके लिए प्राइस है 125 रुपये, ठीक है। और इसी नंबर पे आपको करना है। और एक कंप्यूटर की भी है, यहाँ पर करंट अफेयर की है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर लगा हुआ है, रेलवे एनटीपीसी, एलपी, आरआरबी, जेई, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, सभी के लिए यह वरदान साबित होगा करंट अफेयर की जो पीडीएफ है। और यह जनवरी से लेकर नवंबर तक अपडेटेड है, तो इसको लेकर आप अच्छे से रट सकते हैं और अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। और कोई भी टॉपिक इसमें नहीं छूटने वाला करंट अफेयर में, तो करंट अफेयर की चिंता आपकी समाप्त हो जाएगी इस ई बुक को लेने के बाद, ठीक है। 100% गारंटी है। तो ये रही फ्रेंड्स आज की वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।